नमस्कार सभी को। स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास है। इसमें कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या था, ये सारा हमने कल पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फूड है वो प्रिपेयर कैसे होता है। फूड हम गेन कर रहे हैं, फूड हमें कहाँ से मिल रहा है और वहाँ पर वो फूड कैसे प्रिपेयर होता है, ये सारा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ऑटोट्रोफ्स में पढ़ा था हमने कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना फूड तैयार कर सकते हैं, सेल्फ तैयार करते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान होता क्या है वो सारा आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है पौधों के लीव्स के अंदर होती है। मान लिया हमने ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स होगी, ये स्टीम है, यहाँ पे लीव्स लगे हुए। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है लीव्स के अंदर होती है। जब सनलाइट पौधे के लीव्स के ऊपर गिरती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के आवश्यक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और प्रोसेस होती कैसे है। देखो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है कि प्लांट्स मेक देयर फूड plants make their food in the presence of sunlight। सनलाइट तो सन से ले ली, फिर उसके बाद कुछ और रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, CO2। अब वाटर रूट्स के माध्यम से ले लिया जाता है, वाटर ऊपर चला जाता है बाय स्मॉल पाइप ड्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू जाइलम। जाइलम क्या करता है, जो वाटर या मिनरल्स होते हैं रूट्स के द्वारा ऊपर पहुंचा देता है। उसी प्रकार हमने पढ़ा था कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पत्तों के अंदर बने हुए भोजन को वो देके विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फ्लोएम तो हो गया किसके ट्रांसफर के लिए? फूड के ट्रांसफर के लिए। जाइलम किसके लिए? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर बाय द रूट्स। रूट से लेकर वो मतलब वो देके विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। तो पानी हमें मिल जाता है वाटर या मिनरल्स जड़ों के माध्यम से। CO2 हमने ले ली एयर से, और सनलाइट आपको ऑलरेडी मिल रही है। सनलाइट हमें सन से मिल जाती है। अब बात रह जाती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तों के अंदर होता है, जिसके कारण पत्तों का हरा रंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से ली जाती है पत्तों के द्वारा। एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिन्नी पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। जैसे ये कोई लीव्स हो गया, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिन्नी पोर्स, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर दी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और
स्टोमेटा। अब उसके बाद वाटर और मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं थ्रू दी जाइलम फ्रॉम रूट्स। अब एक कंटिन्यूस पाथ बनाया जाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऊपर जाते रहते हैं पौधे के विभिन्न भागों तक। जैसा कि आपने मतलब हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है। एक्चुअली मैंने जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको ऑलरेडी बता भी दिया है। क्लोरोफिल की बात कर रहे थे हम। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तों के अंदर होता है। अब जब सनलाइट गिरती है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी सिंथेसिस की जाती है फूड के रूप में। कैसे CO2 का यूज होता है उसके अंदर और वाटर ले लिया जाता है। फिर सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। या फिर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। वी नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने ये पढ़ा है कि पौधे फूड प्रिपेयर करते हैं और उस फूड के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। अकेले फूड के ऊपर नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एक गैस का भी निर्माण होता है, गैस प्रिपेयर होती है जिसको बोला जाता है O2। दो चीजें आपको मिलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। एक तो फूड प्रिपेयर होता है, दूसरा ऑक्सीजन गैस जिसका रेस्पिरेशन में यूज होता है, ब्रीथिंग के अंदर जिसका यूज होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक समय के लिए बंद हो जाए तो क्या जीवन संभव रह पाएगा? क्या आप लोग जीवित रह पाओगे? जीवन जो है फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, फूड नहीं बनेगा और ना ही ऑक्सीजन गैस बनेगी, ना फूड मिलेगा ना ऑक्सीजन गैस मिलेगी, तो फिर जीवन कैसे संभव हो पाएगा? यानी कि लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हमारा जीवन ही नहीं, मतलब पूरी पृथ्वी का जो है, पूरी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल कंटेन होता है लीव्स की सेल में। जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है और CO2 और वाटर का आपको पता ही है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसमें हो गया जैसे कि जब CO2 प्लस में वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इस रिएक्शन के दौरान अब आगे जाके क्या बढ़ेगा भाई? इस रिएक्शन में अब आगे बढ़ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस में H2O एंड ऑक्सीजन। अब यहां से देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो गया, साथ में क्या ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होने लग रही है। ये जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसे होती है। थैंक यू।